अभिज्ञान शाकुंतलम के पहले अंक के तीसरे श्लोक की आज व्याख्या करना है, लेकिन पहला और दूसरा श्लोक एक बार आप लोग दोहरा लीजिए। हम बोल रहे हैं, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम् या महुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। ये पहला श्लोक था, मंगलाचरण था। तो दूसरे पे चलते हैं। संधरा छंद है, इसमें प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति है। ये तीन बातें हम दोहरा दिया करते हैं क्योंकि याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक है, इसमें आर्या छंद है और गुण और रीति बदलती नहीं है, वही रहती है प्रायः। तो प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति है यहाँ पर। आपरितो सद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्य प्रत्ययं चेतः। आपरितो सद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्य प्रत्ययं चेतः। आर्या छंद है। आर्या छंद थोड़ा सा छोटा होता है। तो संधरा छंद था पहला, दूसरा आर्या छंद है। तो इसका दोनों का अर्थ हम बता चुके हैं। अब तीसरे श्लोक पे हम चलेंगे, उसका अर्थ भी बताएंगे, वह भी आर्या छंद में है। देखिए, सुभग सलिलावगाह पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ये देखिए पूरी स्क्रीन पे दिख रहा है। सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रक्षायल सुलभ निद्राः प्रक्षाय सुलभ निद्राः दिवसाः परिणाम रमणीयाः। सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रक्षाय सुलभ निद्राः दिवसाः परिणाम रमणीयाः। एक बार में पूरा श्लोक पढ़ेंगे। सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रक्षाय सुलभ निद्राः दिवसाः परिणाम रमणीयाः। सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रक्षाय सुलभ निद्राः दिवसाः परिणाम रमणीयाः। यहाँ पर महाकवि कालिदास जी सूत्राधार के द्वारा, हाँ थोड़ा सा देखिए, हम श्लोक पर ही चर्चा करते आगे बढ़ रहे हैं। बीच में इसमें क्योंकि नाटक है तो संवाद भी है, तो उसे हम नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को नहीं बता रहे हैं। तो थोड़ा सा जोड़ने के लिए चर्चा हो जाए। तो पहले तो मंगलाचरण हुआ था, आप लोग देख लेंगे हमारे पिछले वीडियो में, तो वहाँ पे है प्लेलिस्ट में हमारे क्रम से वीडियो है, तो जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो पहले तो मंगलाचरण हुआ, किसी भी नाटक में मंगलाचरण, उसे नांदी भी कहा जाता है, आशीर्वादात्मक होती है वो, प्रायः ऐसा देखा जाता है। तो पहले मंगलाचरण हुआ, वो संधरा छंद में था, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति थी। उसके बाद आर्या छंद में एक श्लोक दूसरा आया। तो उसमें क्या था कि जो सूत्राधार है वो नटी को आदेश दे रहा है कि जल्दी से बीच का जो मैटर है, जो संस्कृत में हम नहीं पढ़ाए, छोड़ दिए हैं और छोड़ते चलेंगे, श्लोक पर ही हम ध्यान देंगे और उसे आप लोग देख लीजिएगा। केवल संस्कृत पढ़ के और हिंदी पढ़ लेना है, कुछ उसमें समझाना तो है नहीं, इसीलिए हम उसे नहीं पढ़ा रहे हैं। तो वही थोड़ा सा जोड़ दे रहे हैं आप लोगों को, जिससे समझ में आ जाए। तो उसने वही बताया कि अब हमें नाटक करना है, तो वही उसने बताया था पिछले श्लोक में कि मैं अपने इस नाटक को जो मैं करने चल रहा हूँ,
इसको तब तक सफल नहीं मानता जब तक विद्वज्जन इसकी प्रशंसा ना कर दें, क्योंकि अत्यधिक पढ़े लिखे शिक्षित लोगों का भी चित्त अपने विषय में विश्वास रहित होता है। ऐसा वह कौन कह रहा है? सूत्रधार। जो नाटक का संचालक होता है उसको सूत्रधार कहते हैं। किससे कह रहा है? अपने नटी से कह रहा है, जो नाटक करने के लिए मंच पर उपस्थित होगी। तो नटी भी कह रही है कि अब आप जो आदेश करें, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब आप जो आदेश करें तो ऐसा किया जाए। तो तीसरे श्लोक में कह रहा है सूत्रधार कि ग्रीष्म ऋतु की चर्चा से ही हम प्रारंभ करें। तो यही ग्रीष्म ऋतु के बारे में बता रहे हैं तीसरे श्लोक में। आप लोग इसे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो तीसरे श्लोक में आपको ग्रीष्म ऋतु के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सुभग सलिलावगाहा। यह ग्रीष्म ऋतु जल में स्नान सुखकर लगता है। ग्रीष्म ऋतु में नहाना सुखकर लगता है, अच्छा लगता है। नहाने में ग्रीष्म ऋतु में बहुत आनंद आता है। ठीक। और पाटल संसर्ग और यदि वहाँ पर गुलाबों का संसर्ग हो, वहाँ पर यदि गुलाब के पुष्प हों और उसकी हवा आ रही हो तो और आनंद आता है। वन सुगंधित है। देखिए, पुराने समय में सरोवरों में स्नान किया जाता था, तो कल्पना कीजिए कि चारों तरफ गुलाब के पौधे लगे हैं, बीच में कोई सरोवर है, तालाब है, वहाँ पर स्नान करना कितना सुखकर होगा। या उसमें कमल के पुष्प हैं, यहाँ का कमल, पाटल माने गुलाब होता है यहाँ पर, लेकिन मान लीजिए कमल के पुष्प हैं उस सरोवर में, कितना अच्छा लगेगा, क्या आनंद आता होगा। तो वही लिख रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में पाटल संसर्ग सुरभिवनवाता, वन का वात, वन की हवा उस गुलाब के सुगंध को लेकर के बह रही है, कितना सुगंधित लग रहा है। और ग्रीष्म का समय है, गर्मी का समय है, तो जल में स्नान भी सुखकर लग रहा है। और क्या सुखकर लग रहा है? प्रक्षाय सुलभ निद्राः, प्रक्षाय सुलभ निद्राः। सघन जो वृक्ष की छाया है उसमें निद्रा भी सरलता से आ रही है। प्रक्षाय सुलभ निद्राः दिवसाः परिणाम रमणीयाः। और दिन का परिणाम अर्थात दिन का अंत, दिन का अंतिम समय क्या है? दिन का अंतिम समय रात, शाम का समय। रात का मतलब एकदम रात नहीं, शाम का समय ग्रीष्म ऋतु में और अच्छा लग रहा है। और शाम के समय यदि स्नान करना हो तो और सुखकारी होता है ग्रीष्म ऋतु में। तो वही बता रहे हैं कि सुभग सलिलावगाहा पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रक्षाय सुलभ निद्राः दिवसाः परिणाम रमणीयाः। सुभग सलिलावगाहा पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रक्षाय सुलभ निद्राः दिवसाः परिणाम रमणीयाः। इसका संस्कृत अर्थ अर्थात अन्वय हो गया। क्या? सुभग सलिलावगाहा पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रक्षाय सुलभ निद्राः दिवसाः परिणाम रमणीयाः। सुभग सलिलावगाहा अर्थात यह जल में स्नान करना सुखकर लगता है, और गुलाबों के संसर्ग से वन का वातावरण, वन की वायु सुंदर लगती है, और सघन छाया में निद्रा सरलता से आती है, और दिन भी सुंदर लगता है, और शाम काल के अवसर पे तो और ही आनंद आ जाता है। तो इसका कुल मिला के अर्थ हुआ कि जल में स्नान करना ग्रीष्म ऋतु में अच्छा लगता है। गुलाबों के संसर्ग से वन का पवन सुगंध युक्त हो रहा है, अर्थात हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। सघन छाया में निद्रा भी सरलता से आती है, और दिवस शाम काल के समय, यह दिन जो है, यह शाम काल के समय, संध्या काल के समय और मनोहर लगता है।
बस इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में चौथे श्लोक के साथ। ठीक, अब चौथे श्लोक में उद्गात छंद है, तो कल उससे भी परिचित होंगे। तो छंद थोड़ा सा याद करना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, तो याद कर लीजिए एक बार फिर से, जाते जाते हम याद दिला दे रहे हैं। पहले में संधरा छंद था, दूसरे और तीसरे में आर्या छंद था, चौथे में उद्गात छंद रहेगा। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा और इसी प्रकार से बने रहिए। जय माता दी, जय शिव शंकर। अष्टमूर्ति शिव जी के चरणों में नमन, क्योंकि कालिदास ने ही के शुरुआत में ही अष्टमूर्ति शिव की वंदना की है, तो इसलिए हर हर महादेव।